नमस्कार जी, लेट्स गो एप्पल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो हो रहा है और इसकी रिक्वेस्ट आई थी हमें, तो ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेगी जी से। मैं स्वागत करता हूँ जी आपका। धन्यवाद जी। ये सर जो GHG सॉइल हीलर जो FIM की खाद है, जो इसको आपने यूज़ किया, आपके क्या रिव्यूज़ है इसको लेके? मैं ये जानता हूँ कि फार्म यार्ड मैन्योर जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करके हमारी मिट्टी नरम होगी, इसमें न्यूट्रिशन होता है, वो होता है, सो होता है। बेसिकली फार्म यार्ड मैन्योर अर्थवॉर्म्स का खाना होता है, मतलब केंचुए का, जिससे आपके पोर्स बनते हैं मिट्टी में और सुराख बनते हैं मिट्टी में और उसमें पानी ज़्यादा जज़ब होता है। तो हम जो खाद और गोबर या फिर ऑर्गेनिक कुछ और कचरा वगैरह डालते हैं, घास फूस डालते हो, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है। ये जो FIM जो टर्म है, ये इसको किस चीज़ को कहा जाता है? फार्म यार्ड मैन्योर? हम जनरली इसको यूज़ करते हैं, हम फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे किसी गाय का गोबर हो या फिर भैंस का हो, घोड़े का हो, किसी चीज़ का भी, जो हम देसी तरीके से घर पे डिकम्पोज करते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट है सॉइल हीलर, ये कैसे बेहतर है आपका FIM से? ये इसमें क्या फ़ायदा लगा? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मेरे को फार्म यार्ड मैन्योर वही अच्छा लगता है जिसको खाने अर्थवॉर्म्स है जी। अच्छा, अगर आप कच्चे फॉर्म में डालेंगे तो फिर उसमें वायरस होता है, इलोकी वायरस नाम का एक होता है, मेन होता है, और पैथोजन भी बहुत होते हैं, कीड़े मकोड़े और बहुत होते हैं। हम आपने देखा होगा कि अपने घर में भी हम इसको पहले पकाते हैं कि भाई हम गोबिश बोलते हैं, जिसको लगा लेते हैं, तो उसमें साड़ते हैं। तो अब हमने नया ट्रेंड शुरू किया कि हम उसका पाउडर बना लेते हैं जी। वो अर्थवॉर्म सारा खा लेती है। तो वो बगीचे में गोबर में ऐसे भी न्यूट्रिशन तो बहुत कम होता है, नाइट्रोजन 1-2%, और जो फॉस्फोरस और पोटाश हो तो ग्राम्स, 100 ऑफ ग्राम्स में होता है। तो अगर एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करें तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हमारी सॉइल्स में अर्थवॉर्म्स की बहुत कमी हो गई है। तो फार्म यार्ड में जो ये आप सॉइल हीलर बोल रहे हैं, मैंने यूज़ किया था पिछले साल से। मैं गोबर बहुत कम डालता हूँ, डालता भी नहीं हूँ, तो थोड़ा ट्रायल लगाया था। मेरे को वहाँ ना अर्थवॉर्म्स की पॉपुलेशन में फ़र्क नज़र आया जी। कि मतलब कि उसको खाने नीचे से अर्थवॉर्म्स आई, और कई जगह मैंने ऐसे थोड़ा डाल के ऊपर से घास डाल दिया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट अर्थवॉर्म्स का जमघट बन गया था। तो ये इसमें जो था, जिस तरीके से बताया गया था मेरे को, वो ट्रीटेड था। ओके। मतलब कि वो डाइजेस्टर वगैरह में प्रॉपर्ली उसकी स्लरी बना के, और वो ऑलमोस्ट पाउडर फॉर्म में था, जैसा वर्मिंग कंपोस्ट होता है जी। तो डालने को भी आसान है। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं चाहता हूँ फार्म यार्ड मैन्योर से, अर्थवॉर्म्स का था, वो मेरे को मिला। जैसा देखा गया सर, ट्रेंड ये है कि बहुत सारी बड़ी गाड़ियों में बाहर से गोबर आता है, तो जैसा आपने कहा कि वायरसेस भी आते होंगे, कुछ अलग तरह के बीज भी आते हैं, तो ये इसमें भी क्या किस तरह का प्रोसेस रहता है? इसमें ऐसा होता है ना कि ये सारी चीज़ें होती है इसमें जो मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे को पता है, कि इसमें डाइजेस्टर बहुत बड़ा, जब उसमें स्लरी डाली जाती है तो वो टेम्परेचर रेज हो जाता है उसका। ओके। जब टेम्परेचर रेज होगा तो जो पैथोजन है वो मर जाएंगे जी। और जो बीज है वो भी मर जाएगा गर्म होके। तो और दूसरी साइड से स्लरी बाहर आती है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर वो पैक किया जाता है। इसमें जो आपने अर्थवॉर्म्स की एक विशेषता कही, उस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, अर्थवॉर्म्स बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या जो हमारी घर वाली खाद है उससे भी हम दे सकते हैं उसी रूप में, कि ये कैसे बेहतर है जो घर वाली खाद है? सबसे बड़ी बात है कि जो हम घर में गोबर बनाते हैं, तो या तो हम इतना डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको, उसका बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं। मतलब जो डाइजेशन का जो टाइम गैप है वो हम घर पे नहीं एडजस्ट कर सकते? अच्छा, जो हमारा जब हमारे को चाहिए होता है गोबर जिस फॉर्म में वायरस ख़त्म हो जाए और अर्थवॉर्म्स का खाना भी दे, उस फॉर्म में वो मतलब कि बंडल्स जैसे उसके बनते हैं, खोदते हैं जब, अर्थवॉर्म्स उसमें बहुत होती है, वो डालने को, स्प्रेड करने को मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉपर मतलब कि छोटे कणों में है, तो ये स्प्रेड करना आसान हो जाता है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, हमेशा जब भी कभी आप गोबर ले या वर्मिंग कंपोस्ट ले, सिंपल सा तरीका है उसको टेस्ट करने का कि आप कहीं डाल दो तौलिए में, उसके ऊपर घास डाल दो और पानी डाल दो, फिर देखो कि वहाँ अर्थवॉर्म्स कितनी आती है उसमें। अगर वो अर्थवॉर्म्स आ रही है, मतलब केंचुए आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। तो ये जो आपका जो वर्मी कंपोस्ट भी आता है, एक FIM होगा, एक ये सॉइल हीलर हो गया, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट और सॉइल हीलर, इसमें आप किसको? मैं सॉइल हीलर वर्मी कंपोस्ट से पहली बात सस्ता पड़ रहा है। ओके। और वर्मी कंपोस्ट का ये कि बेसिकली एक किस्म की एक्सक्रीटा है वो अर्थवॉर्म्स का, ओके। तो उसको खाने तो अर्थवॉर्म्स आएगी नहीं। जी। न्यूट्रिशन तो सेम है जो फार्म यार्ड मैन्योर में होता है। ओके। जिस चीज़ से बना हो, हाँ वो पतले उसमें है, इजीली वो होगा, वो सॉइल में चला जाएगा, पर वो बह भी जाएगा आसानी से। तो अर्थवॉर्म्स उसको खाने ऊपर नहीं आएगी, या फिर उसमें अर्थवॉर्म के अंडे हैं, पर अंडे भी फिर वो चाहिए जो हमारे यहाँ चले अर्थवॉर्म्स। ज़्यादातर जो वर्मिंग कंपोस्ट आ रहा है
उसमें वो अर्थवॉर्म्स यूज़ हो रही है जो 15 डिग्री से नीचे मर जाती है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ये जो आपने ट्रायल लगाया था सर, ये कौन से महीने में लगाया था ये? ये मैंने पिछले साल लगाया था विंटर्स के बाद, ओके। तो मेरे को फ़र्क आया। मैंने तो स्पॉट ट्रायल्स भी लगाए, बगीचे में भी ट्रायल लगाए, तो उसका थोड़ा मतलब कि अर्थवॉर्म्स वहाँ ज़्यादा हो गई। और मेथड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? मिक्स करना है सॉइल में? नहीं, क्रॉप मैंने बेस कुछ करना नहीं किया। ये गलती हम और करते हैं कि हम जैसे गोबर भी डालते हैं, वो हम डालते हैं तब जब बिल्कुल सूखा होता है, जी। तो जो उसमें अर्थवॉर्म्स होती है, या घर का गोबर की बात करूँ मैं, अर्थवॉर्म के अंडे होते हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं धूप से और उससे। तो अर्थवॉर्म्स तो आपको पता है ऐसे भी शेड मांगती है। जी, आप एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप कैसे रेट करते हैं इस प्रोडक्ट को? क्या ये ग्रोवर्स को यूज़ करना चाहिए, इससे फ़ायदा हाँ, मिलेगा? जिसके ऑर्गेनिक कार्बन कम है उसको यूज़ करना चाहिए, और और जिसके अर्थवॉर्म्स नहीं है, क्योंकि अर्थवॉर्म्स हमारी ज़मीनों में बहुत कम हो गई है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका इस रिव्यू के लिए। थैंक यू। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।